एक न्यू रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू की जिंगर फ्राइज की रेसिपी। ये जिंगर फ्राइज खाने के बाद आप फ्राई चिकन को भी भूल जाएंगे। रेसिपी इतनी शानदार है कि आप हर तरह की फ्राइज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यही फ्राइज बनाया करेंगे। बजट फ्रेंडली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। ये टेस्टी और क्रिस्पी जिंगर फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं। इनका छिलका रिमूव करके इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आप देख लीजिए कि कैसे करते हैं। आलू का ऊपर वाला पार्ट जो है वो हटा देंगे और हम नाइफ की मदद से ऐसे इसके बारीक बारीक से स्लाइसिस कर लेंगे। ऐसे देख सकते हैं बहुत ही थिन से स्लाइसिस करने हैं। अगर आप कटर से करना चाहते हैं तो आप कटर से भी कर सकते हैं, लेकिन कटर हर घर में अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं नाइफ से ये स्लाइसिस करके आपको बता रही हूँ ताकि हर कोई इजी से ये फ्राइज बना सके। तो ऐसे ही दोनों आलूओं को हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइज जो है वो कट हो गई है। मैंने दोनों आलूओं को काट लिए हैं। अब एक बाउल के अंदर हम पानी लेंगे। नॉर्मल टैप वाटर है, कोई ठंडा पानी नहीं है। और इस पानी के अंदर हम कट की हुई फ्राइज डाल देंगे और हाथ से मसल मसल के इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर स्टार्च होता है। तो हमने स्टार्च जो है इसका निकाल देना है ताकि फ्राइज जो है हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। जब आलू अच्छे से धुल जाएं तो हम स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल के अच्छे से झाड़ लेंगे और साफ कर लेंगे। अब एक बाउल के अंदर 1 कप मैदा लेंगे और मैदे में फ्लेवर देने के लिए हाफ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाल देंगे। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। पहले इसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से अपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका थिक सा एक घोल तैयार कर लेना है। मैदे का हम जो बैटर तैयार करेंगे वो थिक होना चाहिए, पतला नहीं रखना हमने। अगर पतला हो जाता है आपसे तो इसके अंदर मजीद आप मैदा डाल दें तो वो थिक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको एक फ्राइज इसके अंदर डिप करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्राइज के ऊपर मैदा जो अच्छे से मैदे की कोटिंग हो चुकी है। जब इस तरह आलू के ऊपर अच्छे से मैदे की कोटिंग हो जाए तो आपका बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको फ्राइज ज्यादा क्रम्स वाली चाहिए तो आप इसके अंदर मजीद 2 चम्मच मैदा डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें, तो आपकी जो कोटिंग है वो बड़ी जबरदस्त और मोटी सी हो जाएगी। इसको साइड पे रखेंगे और एक सेपरेट बाउल लेंगे, उसके अंदर फिर से 1 कप मैदा डालेंगे और फ्लेवर के लिए डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले आप अपने हिसाब से सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। आप इसकी कोटिंग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है जिंगर फ्राइज को बनाना। एक आलू का पीस लेंगे और इसे मैदे के बैटर में डिप करेंगे। एक्सेस जो हम इसका झाड़ लेंगे और इसको फिर से हम खुश्क मैदे के अंदर डिप करेंगे। ऊपर से हल्का हल्का सा मैदा डालेंगे और हल्के हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे। साइड चेंज करके फिर दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही हल्का हल्का सा मैदा डालेंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद इसको अच्छे से झाड़ लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप क्रम्स जो है बन चुके हैं बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर आपको फ्राइज पे ज़्यादा क्रम्स चाहिए तो ऐसे ही आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारी फ्राइज को मैं तैयार कर लूँगी। तो फिर हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपनी फ्राइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रम्स कितने शानदार, कितने ज़बरदस्त बने हैं। एक एक करके हम फ्राइज जो है पैन के अंदर डालते जाएंगे। जितनी फ्राइज आसानी से पैन के अंदर आ जाएंगी हमें उतनी ही डालनी है। एक के ऊपर एक फ्राइज हमें नहीं डालनी, वरना आपके क्रम्स खराब हो जाएंगे। और ऑयल को भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना कि जाते ही उसके अंदर कलर आ जाए। बस मीडियम साइज को गर्म करना है और मीडियम टू लो हीट पे हमने इसको पकाना है ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएं। जब एक तरफ से पक जाएं, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप ये बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी ये स्नैक्स आप तैयार कर सकते हैं या फिर मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी, यकीन माने आप एक दफ़ा बना लेंगे, खा लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो लीजिए जनाब, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी जिंगर फ्राइज जो हैं वो सर्व होने के लिए रेडी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। और आप किन किन शहरों से वीडियो को देखते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए।
अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।